क्या यह माना जाए कि अब जब तक वो जिंदा है वही पाकिस्तान के मुखिया रहेंगे? क्या यही पाकिस्तान की सच्चाई है? तिलक देवेश्वर जी, आप किस रूप में देखते हैं कि आसिम मुनीर ने लगातार हर जंग हारी है? बलूचिस्तान में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है कि ट्रेन की ट्रेन हाईजैक हो गई। उनका खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बहुत खराब है, हर साल 400-500 पाकिस्तानी सिपाही सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल मारे जाते हैं। भारत ने इतनी करारी ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी, फिर भी फील्ड मार्शल बन गए। किस रूप में देखते हैं आप इसे? थैंक यू, धन्यवाद गौरव जी। एक तो मुझे लगता है ये एक चाल है कि अगर आप हार जाए तो अपने आप को प्रमोट कर लो, तो लोगों डोमेस्टिक ऑडियंस में लोगों में एक संदेश आना चाहिए कि देखो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। रियलिटी बाकी लोग जानते हैं, इंडिया जानता है कि हमने उनको कितनी बुरी शिकस्त दी है, कितने उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, कितने उनके एयरबेसेस नष्ट कर दिए हैं। मगर वो अपने ऑडियंस को, डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, उनको ये नहीं बताना चाहते कि हमारी कितनी बड़ी शिकस्त हुई है। तो उससे एक तो यही है कि अपने आप को एक प्रमोशन दे दो और ये फील्ड मार्शल बन जाते हैं। एक्चुअली फील्ड मार्शल एक मिलिट्री का जो ओहदा दिया जाता है, वो एक किसी बड़ी मिलिट्री विक्ट्री के बाद दिया जाता है। जी। जैसे मैंने ट्वीट भी किया था, जब अयूब खान ने फील्ड मार्शल का ओहदा अपने आप को दिया, तो जो उस टाइम के जो क्लॉड ऑफनलेक थे, वो आए हुए थे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये किस बात को अपने आप को फील्ड मार्शल कह रहे हैं, इन्होंने कौन सी जंग जीती है? सही बात है। अपना उसने अपना हवाला देके कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के साथ लड़ाई की, जापान के साथ लड़ाई की और बहुत सक्सेस पाया, इसलिए मुझे फील्ड मार्शल बनाया गया। बट अयूब ने क्या किया? सिमिलरली क्वेश्चन आप आसिम मुनीर से पूछे, ये तुमने किया क्या? तो बिल्कुल सही बात ये है। ये कुछ नहीं किया। इसलिए है छुपाने के लिए कि हमारी शिकस्त हुई। नहीं, लेकिन एम्बेसडर डोगरा, क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा बेवकूफ है, इतने मूर्ख हैं वो लोग कि उनके 13 एयर बेसेस बॉम्ब हो जाते हैं, उनके सामने नूर खान रावलपिंडी पर बम गिर रहे हैं, सरगोधा में बम गिर रहे हैं, रहीम यार खान में बम गिर रहे हैं, मुशाफ में बम गिर रहे हैं, जेकबाबाद में बम गिर रहे हैं, कराची में बम गिर रहे हैं, और वो जीत का जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं। समझ नहीं आई बात, और वो फील्ड मार्शल बन रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर इतनी वो बुद्धिमान होती तो 71 के बाद जितनी उनको चोट लगी है वो कभी ना भूलते। अगर वो इतनी बुद्धिमान होती जो अमेरिका ने उनको किया ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उसके बाद उनको होश आती। अगर इतनी बुद्धिमान होती तो उनको पता लग जाता कि अफगानिस्तान जहां वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे, वहां स्ट्रेटेजिक स्टैबिंग हो गई है उनके साथ। पर पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आती। उनको ये भी नहीं समझ आती कि बलूचिस्तान उनसे से अलग होता जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा भी कब बागी हो जाए कुछ पता नहीं। सो अब रह दे के जो आसिम मुनीर हैं वो फील्ड मार्शल बने हैं पंजाब के, क्योंकि बाकी सब तो बागी हो गए हैं या होने की तैयारी कर रहे हैं। जी। और दूसरा ये है, पाकिस्तान के अवाम को ये भी सोचना चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब फील्ड मार्शल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। और बिल्कुल। मुझको लगता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सिविलियन अथॉरिटीज़ मतलब पॉलिटिशियंस शहबाज शरीफ और उनके साथी झुक रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो पाकिस्तान के अवाम को कई सवाल हैं जो उनको पूछने चाहिए अपने आप से, और सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गहराई में वो गिर चुके हैं और कितनी गहराई में इनका फील्ड मार्शल उन्हें ले जाएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि संदीप, पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स होंगे वो भी इससे चिंतित तो जरूर होंगे, क्योंकि आवाम भले ही बुद्धिमान न हो, और देखिए एक डिप्लोमेट बेवकूफ खुले तौर पर नहीं कहना चाहते दूसरे देश की आवाम को, लेकिन भले ही जनता बेवकूफ बनाई जा रही हो वहां की, सच्चाई तो यह है, कोर कमांडर्स तो जानते हैं, बहावलपुर कोर कमांडर जानते हैं कि उनके दफ्तर के कुछ किलोमीटर दूर
प्रिसिशन स्ट्राइक हुआ था जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को। 4 कोर के कमांडर यानी लाहौर के कोर कमांडर जानते हैं कितनी बुरी तरह वो पिटे हैं, ना केवल लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स मुरीद के में, बल्कि और जो विस्फोटक कुछ जगह गिरे हैं जिसका अभी हम लोग खुले पे जिक्र नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो वी आर वेरी हैप्पी। पसरूर का रेडार भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया और उसके बावजूद ये फील्ड मार्शल बन रहे हैं आसिम मुनीर। क्या कोर कमांडर्स को ये चिंता नहीं होगी कि ये फॉर लाइफ होते फील्ड मार्शल का ओहदा, यानी पाकिस्तान में अब कोई अगला कोर कमांडर आर्मी चीफ बनेगा ही नहीं? बिल्कुल गौरव, जैसे आपने कहा पाकिस्तान की जो सेना है पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। वो ऑपरेशन सिंदूर में कोई अटैक वो नहीं रोक पाए। भारतीय सेना ने जहां चाहा वहीं बम गिराया, मिसाइल से अटैक किया और पाकिस्तानी सेना बिल्कुल एक स्पेक्टेटर की तरह ये पूरी जो है मैच देखती रही। और आपको याद होगा गौरव, कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले शायद, जब ऑपरेशन चल रहा था, हम बात कर रहे थे ऑन एयर कि कारगिल के बाद 26 साल पहले कारगिल के बाद क्या हुआ था कि परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और अपने आप को डिक्टेटर बना दिया। क्या आसिम मुनीर भी ठीक यही करेगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद? हमें लगा कि वो टेक ओवर करेंगे, डायरेक्टली वो डिक्टेटर बन जाएंगे, लेकिन वो रास्ता खोल रहे हैं उस तरफ के लिए। पहले अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, यानी जनरल फॉर लाइफ रहेंगे वो। इसका मतलब है कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा फील्ड मार्शल नहीं हो सकता है पाकिस्तान में। और एक तरह से गौरव, उन्होंने अपने आप को एक कवच में ओढ़ दिया है कि ये जो पूरी जो खेल है आसिम मुनीर के, हमें समझना चाहिए कि पिछले साल से जब से वो इमरान खान इतने पॉपुलर बन गए थे कि आर्मी को अटैक किया जा रहा था खुलेआम, और इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर थे, आसिम मुनीर डर गए थे। और ये उन्होंने पूरा जो है पहलगाम, इंडिया को एनिमी साबित करने का पूरा उनका जो षड्यंत्र था वो अपने आप को बचाने के लिए था। और ये जो है अभी वो फील्ड मार्शल के वो कवच में बैठ गए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के फॉर लाइफ, यानी कि उनको कहीं जाके चिपना नहीं पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया या यूएस या दुबई में, वहीं पाकिस्तान में बसे रहेंगे फील्ड मार्शल के कवच में। और ऐसा ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी सोचा था, ऐसा ही जियाउल हक ने भी सोचा होगा। और जियाउल हक का वो केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज हुआ कि उनके C-130 में किसने वो आम की पेटी में विस्फोटक रखा, कि क्या हुआ जियाउल हक का आज तक पता नहीं चला, दुनिया को कितने चिथड़े उड़े। लेकिन तिलक देवेश्वर जी, क्या पाकिस्तान के कोर कमांडर्स, क्या पाकिस्तान की सेना इससे खुश होगी? हालांकि ये 5 स्टार जनरल बनेंगे तो एक 4 स्टार जनरल की वैकेंसी तो होगी। आर्मी चीफ, पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है ना कि जो भी आर्मी चीफ है वही सबसे ताकतवर है, तो वो कोर कमांडर्स के साथ इक्वेशन कैसे बैठेगा? इसमें भी क्लैरिटी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ का पोस्ट छोड़ेंगे। जो बड़ी गलती अयूब खान ने की थी कि दैट उसने आर्मी चीफ का पोस्ट छोड़ दिया था और मोहम्मद मूसा बन गए थे आर्मी चीफ। करेक्ट। मगर मुशर्रफ ने ये नहीं किया, ही कंटिन्यूड टू बी आर्मी चीफ, क्योंकि वो जानता था जियाउल हक में भी उसे वाइस चीफ अपॉइंट कर दिया 4 स्टार, मगर उसने कहा कि मैं आर्मी चीफ रहूंगा, क्योंकि जो रियल पावर है ना, पावर का जो स्रोत है वो इज आर्मी चीफ। अगर वो आर्मी चीफ से हट जाए और फील्ड मार्शल क्यों ना बन जाए, 10 स्टार क्यों ना बन जाए, वो पावर नहीं है उसके पास, ही इज पावरलेस। द पावर इज विद द आर्मी चीफ। तो अगर उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो ही विल रिटेन द पोस्ट। हाँ, ये अलग बात है कि वो कितनी देर तक कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली उसको 5 साल तक ही कैन बी आर्मी चीफ। एज फील्ड मार्शल क्या 5 साल के बाद भी रह सकता है? इसमें मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये क्लैरिटी, लोग इसको डिस्कस करेंगे। मे बी समबडी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, वहां से जुडिशरी का क्या फैसला आता है ये देखना पड़ेगा। मगर वॉलंटरली ये आर्मी चीफ का पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। मुशर्रफ ने कितनी जद्दोजहद की कि उसको यूनिफॉर्म नहीं निकालनी पड़ा। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, और यूनिफॉर्म निकलते ही देश से निकलना पड़ा। लेकिन ऐसे में एम्बेसडर डोगरा, इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और जिस तरह से आसिम मुनीर और इमरान खान दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, धुर विरोधी और दुश्मन है, अब इमरान खान का क्या होगा? या इमरान खान एक बार फिर यू टर्न कर लेंगे? देखिए, इमरान खान यू टर्न नहीं करने वाले। कुछ रूमर्स थी कि आर्मी की तरफ से उनको कांटेक्ट किया गया था कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर वाली क्राइसिस चल रही है
अब अपने कार्डर्स को कहिए कि आर्मी के लोगों को अटैक ना करें। तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी इस क्राइसिस के बीच में। पर इमरान खान की फॉलोइंग बहुत सॉलिड है और यूथ में है और काफ़ी वाइड स्प्रेड है। तो अगर रूमर्स को बिलीव किया जाए कि मुनीर चाहते हैं कि अल्टीमेट सोल्यूशन हो जाए, अगर वो ऐसी चीज़ करेंगे तो पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी क्राइसिस का इंटरनल सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये जो आप परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या ये मतलब है कि जो हश्र हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो का, उनको टांग दिया गया, या जो हश्र हुआ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो का, की पीठ में किसी ने गले में गोली मार दी, क्या ये अल्टीमेट सॉल्यूशन की ओर इशारा है? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता, पर हिस्ट्री जो बताती है कि ऐसी चीजें पाकिस्तान में हुई है। स्टार्टिंग में जिना को सड़क के बीच में उनकी एम्बुलेंस में खड़ा कर दिया था, जो एक मीटर आगे नहीं चल सकती थी और कड़कती धूप में। तो जब वो मर गए तब उनको लाया गया। सो पाकिस्तान की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो भरी हुई है खून से। तो एक और खून हो जाए, कुछ कह नहीं सकता, पर उसका अंजाम क्या होगा, यूथ कितना रिवोल्ट करेगा आर्मी के अगेंस्ट, वो एक झांकी पहले 2 साल पहले मिल चुकी है। तो मुनीर जो है वो काफी एग्रेसिव है अपने स्टांस में और काफी सोचे समझे कई चीजें कर देते हैं। तो इतनी हद तक जाएंगे ये देखने की बात है। पर मुझको लगता है कि मुनीर ने अपनी अल्टीमेट चाल चल चुकी है फील्ड मार्शल होने के लिए फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। इसके कई लोग कह रहे हैं संदीप, ये उल्टी गिनती आसिम मुनीर की अपने आप उसने शुरू कर दिया, अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करके, क्योंकि इससे ना सेना खुश होगी, उनका प्रमोशन रुक जाएगा, ना आवाम खुश होगी, वो जानते हैं पाकिस्तान हार चुका है, ना इमरान खान और उनके समर्थक खुश होंगे। संदीप। बिल्कुल गौरव, जैसे चाइना में हमने देखा कि किस तरह से शी जिनपिंग ने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित किया, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में भी जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल फॉर लाइफ यानी जनरल फॉर लाइफ घोषित कर दिया, और उन्हें कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या उनके आर्मी कमांडर्स क्या कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है आपने जो कहा कि पाकिस्तान के पूरी इतिहास में कितने आर्मी चीफ रहे, बहुत ही कम, क्योंकि जो भी, जैसे तिलक देवाशर जी कह रहे हैं, जो भी आर्मी चीफ बनता है वो, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो आर्मी चीफ बना रहना चाहता है, क्योंकि ये जो है एक कॉरपोरेशन है गौरव। हम एक्चुअली इसे आर्मी कहते हैं, लेकिन जैसे आयशा सिद्दीका ने कहा है कि ये मिलिट्री बिजनेस है, एक्चुअली इट इज अ कॉरपोरेशन। पाकिस्तान हालांकि भारत को अब जाके बिजनेस इंटरेस्ट है उनके, उसी कॉरपोरेशन के बिजनेस इंटरेस्ट को ठोक देना चाहिए, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना चाहिए।